तो ये गाइस HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि HTML के अंदर ये कंप्यूटर कोड क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर कोड बेसिकली होते क्या है कि कुछ तरीके की, जैसे कि आपकी कीवर्ड्स की शॉर्ट कीज हो गई। आपने अपने कुछ वेब पेज के अंदर आपने कोई बनाया होगा एक वेबसाइट, जिसके अंदर आपको कहीं ना कहीं ये भी दिखाना है कि शॉर्ट कीज बतानी है आपको बेसिकली। तो उस शॉर्ट की को आप कैसे दिखाओगे? आप डायरेक्टली पी टैग में दिखाओगे ना, तो वो एज अ पैराग्राफ में मिक्स हो जाएगा, जिससे लोगों का ध्यान वहां पर जाएगा नहीं। तो इसी चीज के लिए कुछ अलग अलग कीवर्ड्स बनाए हैं, मतलब कुछ अलग अलग एलिमेंट्स बनाए हैं HTML के अंदर, जिनको आपको यूज में लेना है बेसिकली कंप्यूटर कोड्स को शो करने के लिए। कंप्यूटर कोड्स क्या है, कैसे कैसे शो होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स है, आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली मैंने बताया है। तो आज की वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना, और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा ना वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अभी यूट्यूब वाले फोल्डर में हूँ। और अभी आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी हल्की लग रही होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं यही वीडियो बना रहा था और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। पूरी 15 मिनट की वीडियो बनाई है, सारी मेहनत जो है वो पानी में थी। अब मैं दोबारा से ही वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई यहाँ पे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी पूरी जान लग जाती है। ठीक है, अब टाइम भी मेरे को शनिवार रविवार को ही मिलता है ऑफिस की छुट्टी पे, इस वजह से हो गया। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कहीं पे भी राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो हमारा यहाँ पर VS कोड ओपन हो चुका है और यहाँ पर index.html की फाइल भी आ चुकी है। यहाँ पर मैं सिंपली शिफ्ट के साथ में एक्सक्लेमेटरी जो साइन है ये दबाऊंगा, तो हमारा बॉयलर प्लेट आ जाएगा। बॉयलर प्लेट आ जाने के बाद में आप यहाँ पर सारा कोड अपना यहाँ लिख सकते हो। जैसे आप गो लाइव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो आउटपुट क्या है। सिंपली यहाँ कोड लिखते जाओ बॉडी के अंदर और आपका सारा आउटपुट यहाँ शो होता जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं W3 नाम की एक वेबसाइट है। बेसिकली जब हमारा HTML का कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं आपको बहुत सारी कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जो आपके करियर में हेल्प करेगी, कुछ भी चीज़ रिसर्च करने में, कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में, नई टेक्नोलॉजी सीखने में। ठीक है, तो वो वेबसाइट्स मैं रिवील करूंगा जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद में। बट उनमें से एक वेबसाइट मैंने अभी रिवील कर दिया है, आगे आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं इतना इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बट इसमें क्या है कि मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ ना, कंप्यूटर कोड, उनको आप कंप्यूटर कोड बोलते हैं हम। ठीक है, जो भी आप मैं आपको बताऊंगा, तो कंप्यूटर कोड का यहाँ पर जो जो एलिमेंट्स मैंने रखे हैं अपने इस थंबनेल के अंदर, यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 मैंने टैग्स रखे हैं। पांचों टैग्स के अच्छे से डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अभी रिवील कर दिया आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं HTML कंप्यूटर कोड पे हूँ। ठीक है, और सबसे पहला हमारा टैग आता है कोड। ठीक है, कोड टैग क्या करता है, देखिए मैं सिंपली ट्राई इट योरसेल्फ के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर एडिटर ओपन हो गया, इसका खुद का बिल्ट इन एडिटर है। मतलब यहाँ से आप एडिटिंग करो, रन करो, आउटपुट तुम्हारे को यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कोड लिखा हुआ है स्टार्टिंग, बीच में लिख दिया आपने सारा का सारा अपना कोड, और लास्ट में आपने एंडिंग टैग लगा दिया। और जैसे आप रन करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से शो हो रहा है। अब इससे क्या फर्क पड़ा बताता हूँ मैं। देखिए, मैं इसकी जगह कोड की जगह लिख देता हूँ P, और P लिखने के बाद में मैं रन करता हूँ, तो देख सकते हैं नॉर्मल पैराग्राफ बन चुका। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आता है कि मान लीजिए आपको कभी अपने मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूला है, या फिर कोई भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, जिसमें आप करते हो कि मान लीजिए x बराबर में a प्लस बी इंटू 100, फिर नीचे वाले लाइन में बराबर करके आप a में b का भाग दे देते हो, फिर इंटू 100 आ जाता है, जो भी है आउटपुट आता है। फिर आप उसमें और कैलकुलेशन करते हो, तो आप एंटर दिए, जो पूरी आपका सॉल्यूशन होता है, वो पूरा सॉल्यूशन अगर आपको यहाँ पर लिखना है अपने वेबसाइट के अंदर, तो आप ऐसे P टैग में भी लिख सकते हो, बट उसकी रीडेबिलिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है। कोड टैग क्या है ना कि बनाई इसलिए है, ठीक है, स्टैंडर्ड है ये। अगर आप CODE यूज में लेते हो, जैसे कि मैं यहाँ कोड लगा देता हूँ दोबारा से स्टार्टिंग और एंडिंग में, और दोबारा रन करता हूँ, तो देख सकते हैं इसका स्टाइल ही चेंज हो गया थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर इसका काम बस इतना ही होता है कि आप अपने कोई भी जो कोड है, मतलब कि अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्यूशन अगर आप लिख रहे हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसके बेसिस पर आपका फॉर्मेटिंग होकर के यूजर को दिख जाएगा। ठीक है, इसका बस यही काम है, ऐसा कोई इसका तगड़ा वाला यूज नहीं है। फिर बारी आती है KVD की। KVD का फुल फॉर्म होता है कीबोर्ड, यहाँ लिख भी रखा है, कीबोर्ड इनपुट्स। आपने कीबोर्ड के थ्रू कोई भी कंप्यूटर को इनपुट दिया, ठीक है, आप चाहते हो, मतलब आपका कोई, मान लीजिए कोई वेबसाइट है ब्लॉगिंग की, वहां पर आप क्या करते हो, आर्टिकल्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डालते हो, जिसमें आप कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी आप ट्यूटोरियल डाल रहे हो वहाँ पे, ऐसा राइटिंग की फॉर्मेट में, तो वहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है,
जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना Ctrl+S, या कीबोर्ड की जो भी कीज आप यूज में ले रहे हो ना उनको शो करने की जरूरत पड़ती है आपकी वेबसाइट में। प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली पी टैग वगैरह यूज में नहीं ले सकते। लोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इस तरीके से शो नहीं होगा। जैसे कि अभी कोड में था, कोड में हमने नॉर्मली पी में लिखा था, क्या हुआ नॉर्मली वो मिक्स हो गया। ऐसे तरीके से देखो आपका पी टैग में ही तो लिखा हुआ है सारा का सारा इतना, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको भी पी टैग में कर दोगे ना तो होगा क्या कि आपने मान लीजिए बहुत बड़ा चौड़ा एक पैराग्राफ लिखा, उसके अंदर कीबोर्ड जो शॉर्ट कीज है या फिर कीबोर्ड के जितने भी इनपुट्स हैं ना, कीज हैं, आपने उनको यूज में लिया होगा, वो सारे सारे हाइड हो जाएंगे। हाइड का मतलब कि मिक्सअप हो जाएंगे। वो हाइड तो नहीं होंगे, दिखाई तो देंगे यूजर को, लेकिन वो मिक्सअप हो जाएगा पैराग्राफ में। उसको एक एक पैराग्राफ की लाइन को पढ़ पढ़ करके निकालना पड़ेगा। अब आपने मान लीजिए इसको ऐसा लिया, मैं क्या करता हूँ इसको पी लिख देता हूँ, सपोज पी भी नहीं, मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पी टैग में ही है ये। तो मैंने इतना करा और रन किया, देख सकते हैं यहाँ पे ये मिक्सअप हो गया इसी के अंदर। कोई भी डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर केबीडी लिखते हो और फिर रन करते हो तो देख सकते हो दोनों में आसानी से आप डिफरेंस कर सकते हो कि पैराग्राफ क्या है और नॉर्मल केबीडी वाला क्या है, ठीक है। तो कीवर्ड की कोई शॉर्ट कीज हैं या फिर कीवर्ड की कुछ भी आप कोई की को दिखाना चाहते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर कि यूजर इस पे क्लिक करे तो ऐसा होगा, इस पे क्लिक करे ऐसा होगा, ऐसा ट्यूटोरियल लिखते हैं ना, तो उसके लिए ये काम आता है केबीडी टैग, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग। ऐसे ही सैम्प भी एक HTML का ही एलिमेंट है, इसमें भी ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे सारे आ रहा है ना यहाँ पर इस तरीके। सैम्प का मतलब होता है सैंपल आउटपुट। मान लीजिए आपने कुछ भी इनपुट दिया और उसको कुछ आउटपुट आया, जैसे कि कोई एरर वगैरह आ गया, आप उसको शो करना चाहते हो तो नॉर्मल पी में शो करोगे ना तो उसकी रीडेबिलिटी में थोड़ा सा फर्क आया, मतलब वही बात हो जाएगी, मिक्सअप हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप सैम्प लिखोगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ भी वैसे भी कोई आप आर्टिकल लिख रहे हो ऐसा कुछ, जिसमें आप समझा रहे हो यूजर को कि अगर वो ऐसा करता है तो उसको ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब उसको समझाते हुए आप ये तो समझाओगे कि हमने ये वाला आर्ग्यूमेंट दिया कंप्यूटर को और कंप्यूटर की तरफ से ये एरर आ गया, ठीक है। अब एरर क्या आया वो शो करना है आपको। नॉर्मल पी में शो करोगे तो मिक्सअप हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिजाइन अच्छा हो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अच्छी शो हो, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर ये यूज में लेते हैं सैम्प। अब सैम्प के अंदर आप लिख दीजिए अपना पूरा का पूरा, जरूरी नहीं कि आप पी टैग लगाओ। मैं पी टैग को हटा भी देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आपकी मर्जी है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तब भी काम करेगा, ठीक है। ठीक है, तो सैम्प पे मैंने लगाया स्टार्टिंग एंडिंग, बीच में BR लगा दिया ताकि ब्रेक हो जाए, क्योंकि यहाँ तक का आया था आउटपुट और ये नीचे की तरफ से आ गया, ठीक है। तो आप लगा सकते हो, देख सकते हो पैराग्राफ के अंदर और ये सैंपल कोड के अंदर दोनों में डिफरेंस अलग ही पता चल रहा है, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा उसको कि हाँ भाई ये कोई आउटपुट है। यहाँ पे जब कोई गूगल का क्राउलर या फिर सर्च इंजन आएगा ना तो आपका कोड देख के वो खुश हो जाएगा एकदम, ठीक है, क्योंकि उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर कोई दूसरा डेवलपर देखेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज और कि मैं जितने भी आपको टैग बता रहा हूँ ना आज, वो सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, कोई भी इनलाइन लेवल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कहीं आप सोचो, आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बता ही रखा ऑलरेडी, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि कोई भी टैग इनलाइन है, ब्लॉक है, कैसे पता लगाओगे वो मैंने आपको बता रखा है, आप पता लगा लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने बता दिया कि सारे सारे ब्लॉक ही है। कोड मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। प्रिजर्व लाइन ब्रेकर्स, देखो प्रिजर्व का मैंने प्री टैग है वो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेटिंग में आपको बता दिया था, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ट्राई इट योरसेल्फ में मैं क्लिक करता हूँ, ये कोड वाले टैग को अंदर से हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, देखो मैंने प्री टैग लिखा, पहले जो कोड वाला था, मैं यहाँ चलता हूँ एक बार कोड भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो था अपना कोड, जी इसमें भी तो यही लिखा हुआ था ऐसा ही, लेकिन वो कोड में लिखा हुआ था, कोड वाले टैग में। अगर मैं इसको रन कर रहा था ना तो कोई एक ही लाइन में आ रहा था। वहीं अगर मैं इसको दिखाऊं तो देख सकते जैसा मैंने यहाँ लिखा है वैसा ही यहाँ पर शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने प्री टैग यूज में लिया है। प्री का मतलब होता है प्रिजर्व, ठीक है, यानी कि ये स्पेस आपने जितना भी कोई स्पेस लिया है, कितने भी आपने एंटर प्रेस किया, सबको प्रिजर्व करके रखता है। जैसे कि HTML बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपने कितने ही स्पेसेस दिए हों उसमें सिर्फ एक ही स्पेस को काउंट करेगा, कितने ही एंटर दबाए हों वो सिर्फ एक ही एंटर को काउंट, मतलब एक ही स्पेस को काउंट करेगा। लेकिन प्री क्या करता है, आप इसके अंदर कितने भी यहाँ पर देते जाओ स्पेस, ये उसको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से करेगा काउंट, ठीक है। अब कोड में ये प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ से मैं एंटर, मैं चाहता हूँ कि नीचे शो, मैं BR टैग भी नहीं लगाना चाहता। तो एक अच्छा सा तरीका ये है कि आप ये जो है ना अपना पूरा कोड वाला, इसको प्री टैग के अंदर डाल दो, मतलब कि प्री का चाइल्ड बना दो। इसको बना लिया मैंने चाइल्ड इसका। अब रन करूंगा, देख सकते हैं कोड में ही आ रहा है
और पूरा का पूरा देख सकते हैं प्रिजर्व होकर के आ रहा है। जैसा मैंने यहाँ लिखा है कोड टैग के अंदर वैसा ही यहाँ शो हो रहा है। तो ये भी एक तरीका है, आप लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। नीचे चलते हैं और केबीडी मैंने बता ही दिया, सेम बता दिया, पोर्ट बता दिया और वेर बच रहा है। देखो वेर का क्या काम है, वेरिएबल्स मैथमेटिकल। अगर आप कोई प्रॉब्लम बता रहे हो किसी यूजर को अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी आर्टिकल के अंदर, तो बेसिकली मैंने आपको ये तो बता दिया भाई कोड है, आप कोड के थ्रू वो सब कर सकते हो। लेकिन कई बार आप कुछ डेफिनेशन दे रहे हो मान लो किसी चीज की कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो आप वहां पर क्या लिखते हो, अभाज्य संख्या इस तरीके से होती है जिसमें 2 का भाग है, ऐसे ये जो भी आप लिख देते हो कंप्लीटली। और उसके अंदर आते हैं कुछ कुछ वेरिएबल्स भी, मतलब आपकी कोई डेफिनेशन होगी जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स भी उसमें लिए हैं आपने एग्जांपल के तौर पे, तो उस कंडीशन के अंदर आप इस तरीके से शो कर सकते हो। यहाँ पर वैर 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 देख सकते हैं, बी भी एक वेरिएबल है, वैर यूज में ले लिया वहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगा दिया बी के चारों दोनों तरफ, ठीक है। अब इससे हुआ आ गया, देखो अपने मैथ्स के अंदर ऐसे सवाल तो देखोगे कि माना कि एक्स राहुल की एज है, इस तरीके से बहुत क्वेश्चंस आए होंगे और आपका दिमाग खराब किया होगा, ठीक है। मानना पड़ता था हर चीज को कि माना कि एक्स ये है, माना कि ए ये है, माना कि बी ये है, तो ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। तो उस कंडीशन में क्या है कि मैथमेटिक्स में आप लिखते थे ना वही चीज है ये। यहाँ पर आप लिखते हो कि मान कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है ना, द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर इज 1/2, देन एक्स बी, सॉरी एक्स नहीं, ये इनटू का निशान है, एक्स लगा रखा है, ठीक है। आउटपुट में देख सकते हैं। तो ये देखो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है ये। तो इसने वेरिएबल्स जो है ना, ये देखो ये वेरिएबल ही तो है बी और एच, ये चेंज हो सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर बता रखा है बी एंड एच, वेयर बी इज बेस, एच इज वर्टिकल हाइट, इस तरीके से इसने डेफिनेशन लिखी है। तो इसमें देख सकते हैं वेरिएबल्स थे तो इसने वेर यूज में ले लिया दोनों तरफ। अगर आप ये वेर यूज में नहीं लेता, पी टैग यूज में लेता, तो अलग ही दिखता है अजीब सा ही। लेकिन अगर अब देखोगे ना इसका आउटपुट, देखो कितना शानदार लग रहा है आउटपुट, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। अब आप तो सोच रहे हो कि यार ये तो इटैलिक ही तो हुआ है, मैं ये क्यों यूज में लूँ, मैं डायरेक्टली इटैलिक ही यूज में ले लूंगा। आए होगा कई होगे, जिसके दिमाग में आया ना वो मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे दिमाग में आया, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए मैंने हमारी अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको हर टैग का जिनका बिहेवियर सेम ही है फिर भी वो टैग बने हुए हैं, वो क्यों बने हुए हैं उनका मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और वो कौन से टैग को कहाँ यूज में लेना है ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो जो वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं उनको तो पता हो गया इटैलिक टैग का क्या काम होता है। दिखने में सेम ही है, काम अगर देखोगे ना आउटपुट दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन दोनों की जगह अलग है, कहाँ यूज में लेना है वो अलग है, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा इटैलिक का क्या है, हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इटैलिक यूज में नहीं ले सकते क्योंकि जब कोई दूसरा ब्राउजर आएगा ना, कोई दूसरा सर्च इंजन आएगा या फिर कोई भी आपके कोड को देखेगा तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि वेर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोई वेरिएबल है, ठीक है। ये कोई डेफिनेशन लिख रहा है जिसमें ये वेरिएबल के तौर पे यूज में ले रहा है। अगर आप इटैलिक लिखोगे तो ये समझेगा ही नहीं, वो सोचेगा बस इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इटैलिक का मैंने क्या मतलब बताया था, इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंपॉर्टेंट है वो बात बताइए, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये पूरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप उसमें सिर्फ वेरिएबल्स को इंपॉर्टेंट बता रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल्स को हम लोग वेर के अंदर डालते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप डाल दीजिएगा, मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जो थंबनेल में आपको टैग्स बताए थे वो सारे मैंने बता दिए, जैसे कोड, केबीडी, सैंपल, वेर एंड प्री, ये मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए हैं आपको। अगर कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने साहिब आपको अच्छा सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरीके से कंप्यूटर कोड्स को के एलिमेंट्स के अंदर कैसे यूज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।